बच्चों इस सेशन में बात करने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5 टू डॉट डॉट डॉट। बच्चा मतलब ये AP ऐसी कंटिन्यू चलती जाएगी। हमको चेक करना है कि इस AP में -150 वाली कोई टर्म आएगी कि नहीं आएगी। चांसेस है, क्यों है? क्योंकि AP रिड्यूसिंग ऑर्डर में देखो 11, 8, 5, 2 के बाद कितना आएगा आपके पास -1 देन सो ऑन। ठीक है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग -150 तक चेक करने जाएंगे तो हम लोग इस -150 को ले लेंगे nth। हम लोग बोलेंगे लेट nth टर्म ऑफ द AP इज -150। क्या लिखेंगे? लेट nth टर्म ऑफ द AP इज -150। ठीक है, nth टर्म मान लिया। nth टर्म को ठीक से लिखते हैं AN आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या क्या गिवन है हमारे पास? देखो A गिवन है 11, D की बात करें, D क्या होगा आपका 8 - 11, ये हो गया 8 - 11, तो कितना आ गया आपके पास -3। छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए निकालना क्या है? हमको निकालना है n क्यों निकालना है बच्चों? देखो जरा ध्यान से, हमको बोला है इस AP में ये टर्म आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग n निकाल लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ जाता है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए AP बनाने के लिए। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 अगर आ गया हमारे पास तो हम लोग बोल देंगे AP में ये टर्म आएगी। अगर नहीं आता है तो बोल देंगे AP में टर्म नहीं आएगी। नेचुरल नंबर के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो फिर ये AP में ये टर्म नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। AN इज इक्वल टू A प्लस n minus 1 into D. What is AN? AN here is -150. We have considered it. nth टर्म मान लिया हम लोगों ने। A है 11, n - 1 एज इट इज़, और D है आपका -3। सबसे पहले इसको इधर ले जाएंगे तो -150 - 11 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। ये हो जाएगा आपका -161। यहाँ से -3 आएगा अपॉन में, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया n - 1। बच्चों ज़रा कैंसिल आउट करके देखो, 161 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 + 7, 1 + 6 7, 7 + 8। ठीक है, तो 161 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 161 इससे डिवाइड नहीं होता। किससे डिवाइड नहीं होता आपके पास? आई कैन से इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर जो टर्म आने वाली है, फिर एक काम करो ऐसा लिख लो, 161 यहाँ आएगा +1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n। इसको शॉर्ट आउट कर लो 3, तो ये 161 एज इट इज़, ये 3 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा +3 इज इक्वल टू n। यहाँ पर लिख लो 164 अपॉन में 3। डिवाइड करके देखो ज़रा, डिवाइड करके देखते 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा कितना आ गया 15, और बचा 1 तो कितना हो गया 14, 3 4 ज़ा 12, बचा 2 तो पॉइंट आ जाएगा 3 6 ज़ा n। n कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर, n शुड बी अ इंटीजर ग्रेटर देन 1। इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ बच्चों। किसकी बात कर रहा हूँ? n शुड बी ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। तो n हमारे पास 52.6 के सारा राउंड आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल देंगे 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP। बच्चों ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, n शुड बी ग्रेटर देन 1, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले। ये भी इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। Find the 31st term of an AP whose 11th term is this and 16th term is this। बच्चों जब भी दो टर्म दे रखी हो हमको तो हम लोग A और D को निकालने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन। हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वो बॉक्स वाले जो क्वेश्चन बने थे आपके मिसिंग द टर्म, उनमें हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या निकालना है, 31 10 निकालना A31। अच्छा A31 कितना होता है? A + 30D ये होता है। तो इसके लिए A चाहिए और क्या चाहिए हम लोगों को? D चाहिए। इन दोनों की इसेंशियली रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करें गिवन क्या है। ठीक है, ये 2 फाइंड में लिख देते हैं हम लोग, 2 फाइंड। गिवन क्या हमारे पास? गिवन है हमारे पास सबसे पहले A11 कितना है आपके पास? 38। A11 कितना होता है? A11 इज नथिंग बट A + 10D, और 10D कितना दे रहा है? 38। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। एक और सिचुएशन हमारे पास, और क्या गिवन हम लोगों को यहाँ पर? A16 कितना गिवन है? 73। इसको बोल दो A + 15D इज इक्वल टू कितना हो गया? 73। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों मैं क्या करूँगा? एलिमिनेशन का यूज़ करने वाला इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन
एलिमिनेशन इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 में नंबर बड़े हैं तो ऊपर पहले 2 लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखा करो आप, 1 लिखो कि 2 लिखो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन है आपके पास a + 10d = 38। ये माइनस माइनस माइनस, ये बड़े नंबर ऊपर थे इसलिए मैंने कर लिया इनको। 15 में से 5 गया तो आपका 10 गया तो 5d, और 73 में से 38 गया तो कितना पास बचेगा, देखो 13 में से 8 गया तो 5, और 4 में से 3 6 में से 3 गया तो 3, तो d यहाँ आ जाएगा आपका 35/5। 35/5 कैंसिल आउट होकर कितना हो गया d आपका 7, D7 आ गया बच्चों। ठीक है, अब D7 आ गया, कहीं भी पुट कर दो, मैं D यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट पेज कर देते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, D कितना आया 7। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a + 10d = 38। तो देखो a + 10 × 7 = 38, तो a = 38 - 70, तो a = कितना आ जाएगा बच्चों, ज़रा देखो यहाँ पर 38 कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस का 32, a कितना आ गया हमारे पास -32। ठीक है बच्चों, a -32 आ गया। अब निकालना क्या हमको, a 31, 31st टर्म निकालनी थी, कितनी होती, a + 30d। देखो a 31 कितना आ जाएगा हमारे पास, a इज़ नथिंग बट -32 + 30 × d, d कितना मिला हम लोगों को 7, तो a 31 = -32 + 3 7 = 21, मतलब 210। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, जरा देखो बच्चों, a 31 विल हैव 178, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कंप्लीट होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन थे बट अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन।